Hi guys, good afternoon, good evening actually. How are you guys doing? Good evening everyone. कैसे हो आप लोग? Sorry for the delay. मैं बस ठीक हूँ बट गला बैठ गया है अब थोड़ा सा. So गला थोड़ा सा तो बैठ गया है बट कोई बात नहीं. uh, I don't know, maybe because of speaking so much, but ठीक है, कोई बात नहीं. आप लोग आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? सुनाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? Hear me properly. Maybe I'll just keep the mic over here. Tell me if it's better. But बोलने में दिक्कत होगी उससे. So today we are going to discuss a little bit of basics of sociology. मतलब सिलेबस डिस्कस तो करा था हमने एक बार और, बट आज हम लोग ना कोशिश करेंगे उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की. नॉट जस्ट द सिलेबस, आई विल बी टीचिंग यू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सोशियोलॉजी थोड़ा सा. सो आज क्लास में आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि एज यू नो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग, तो आई विल बी टीचिंग दैट. इट्स लाइक एन ओवरव्यू. हाँ, मतलब हर टॉपिक का ओवरव्यू, किस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच रहेगा. सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो द कोर्स ओवरव्यू. एक तरीके से आप कह सकते हो ये कोर्स ओवरव्यू भी है. Yeah, so it's more like a course overview also, how the course will proceed like that. उसके हिसाब से भी I hope मेरा गला ठीक हो जाए बस. वो क्या होता है ना, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सुबह क्लास लेते लेते, तो ओवर स्ट्रेच हो जाता है गला. Okay, let's start without further ado. Let me just upload the notes over here. नोट्स तो क्या ही है, मतलब ये बेसिकली सिलेबस. जैसे ये आप लोग ये पीडीएफ आप लोग रख सकते हो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ. आई शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. दिस इज लाइक द कंप्लीट सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी. इसको ब्रेक डाउन कर दिया मैंने. तो अगर आपके पास सिलेबस में नहीं है तो यू कैन रेफर टू दिस वन. या इट इज बेनिफिशियल. सी, ऑप्शनल है, 2021 हो चाहे 2022 हो, सबके लिए बेनिफिशियल है. इट्स नॉट जस्ट ओनली स्पेसिफिकली फॉर वन, यू कैन से पर्टिकुलर ईयर. ऑप्शनल तो चलता रहेगा, ऑप्शनल का तो कोई इशू नहीं है. So this is an introduction to sociology. एंड क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे हैं तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट कि आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो गए. अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है. इट्स इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नहीं भी होंगे तो शायद अब हो जाएंगे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट. बट बाय द वे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन द मॉर्निंग. अराउंड 5000 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास. मॉर्निंग 9 बजे 5,000 स्टूडेंट्स आना इज अ वेरी बिग डील. इट्स अ बिग डील फॉर 5000 स्टूडेंट, मतलब. एंड यू विल नॉट बिलीव, एक्चुअली द वीडियो views has crossed 1 lakh views by 12 p.m. So 12 बजे तक 1 लाख व्यूज हो गए थे उस वीडियो पे. And I don't know what is the current stat, so I really don't know. Yeah, so this ये जो सेशन है आज का, this is a bilingual session. I am here to clarify any doubts that you have for optional preparation. मैं सिर्फ सोशियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ. I'll also be talking about in case अगर आप डाउट में हो कि सोशियोलॉजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा इशू लगता है आपको कि कोई और ऑप्शनल है, या एंथ्रोपोलॉजी में या बाकी सब में क्या डिफरेंस है, and whether PSIR would be a better option. I'm not here to sell sociology, though I am here to sell sociology, but in a way I am here to tell you that which optional is better. ठीक है, which optional is better.
और आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शनल आपके लिए ठीक ज्यादा रहेगा. So I hope आप लोगों को आवाज आ रही होगी. Sorry, I'm really sorry, my throat is not fine, so I might sound a little hoarse. मेरे को माफ कर दो, मतलब मैं क्या करूं, मतलब थोड़ा आप लोग को पढ़ा के हो गया है, ठीक है. But I'll just give you like a comparative advantage of sociology. What does it have than other optionals, and of course, and just a second. सोशल अपने लिए जीएस की इंडियन सोसाइटी इशू सोशल हिस्ट्री कंप्लीट करना होगा. नहीं, सब हो जाएगा सर, कवर इसमें. कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी. मैं आप लोग को एक आई एम पोस्टिंग अ लिंक ओवर हियर, ठीक है. यू कैन यूज दिस लिंक टू मैसेज मी एंड गेट एनी, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, दे ऑल विल बी सॉर्टेड. बाकी as you know that the new course is getting started, तो बाकी लोग तो खैर जानते ही हैं उसको. This is the Telegram channel first and foremost. You can join this one. तो टेलीग्राम चैनल भी लिंक कर दिया मैंने, और मैंने आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी दे दिया है. You don't have to do anything. You just have to go and click the link and you'll get the discount automatically apply हो जाएगा. You don't have to worry. So this is a class about sociology introduction, about the optional subject. As you know, this is one of the most high scoring subjects. ठीक है, in UPSC exam भी बात करें. And why do and ये अच्छा, I'll keep it in English and Hindi. Don't worry about it. Also, why I stress that sociology इतना important क्यों है? Because sociology has so many comparative advantages. Okay, so we'll see that. We'll come to that in a bit. But first of all, if you people are new, kindly follow me on Academy. You'll get all the updates of my courses. This is the code to use for subscription if you want personal guidance for sociology and other subjects. Okay, Baki, this is the hotline number. Agar session ke baad, in case you have any queries left, you can always message me, reach out to me, call, Telegram, whatsoever. And you'll also get the payment link of subscription link and the PDF Telegram group मिल जाएगा आपको. These are the upcoming courses. Geography के भी हैं. Sociology paper 1 and 2 is coming in. So this is the syllabus. Before going into the syllabus, I just want to talk about a little bit about sociology and how to go. Approach क्या होना चाहिए, and what are the comparative advantages of sociology. So sociology, as you know, is study of society. I have studied psychology also, and I have studied sociology also. So I can give you a comparison of both the subject. Even I know about anthropology. ठीक है, तो आपने देखा होगा सुबह वाले सेशन में वो पीएचडी वाली बुक्स देखी थी आपने इतनी सारी, तो सारी पीएचडी कर रखी है आपके दिवान सर ने. टेंशन मत लो आप लोग, बट आपको पीएचडी नहीं करने दूंगा. आप लोगों को सिर्फ उतना बताऊंगा जितना एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. यू लीव दैट पीएचडी पार्ट टू मी. नाउ दैट इज माय पार्ट. You just people have to study what is required to clear the exam, right? So Vamsi, I'll answer your question, guys. I'll take up your question. Okay, I've pinned the Telegram group. Are there any chances of prelims being postponed? Maybe. Gaurav, thank you so much. Answer writing practice hogi, हाँ होगी. Confusion between geography and sociology. I'll answer all your queries of optional. हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ. मेरी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी ओके मेरी इंग्लिश है. Public administration or sociology, I will answer that also. Today's Pick Before Rain. Thank you so much, Faiz. Book list भी बता दूंगा. Saraf, I'm good at question kind of answer writing. Then I can Pratiksha, I will answer your question also. पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में. Then I'll take up all your question. ठीक है, तो साइकोलॉजी भी पढ़ा है मैंने. साइकोलॉजी से मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं. 2 अटेम्प्ट मैंने सोशियोलॉजी से दिए हैं. तो साइकोलॉजी का एडवांटेज ये है कि इट यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इनफैक्ट इवन इन द मॉर्निंग यू माइट हैव रेड, मतलब यू माइट हैव हर्ड संयुक्ता पाराशर मैम केम. शी इज एन आईपीएस राइट नाउ, एसपी इन एनआईए. उनका ऑप्शनल भी साइकोलॉजी था. उनसे किसी ने पूछा मैम आपका क्या ऑप्शनल था, उनका ऑप्शनल साइकोलॉजी था. इनफैक्ट साइकोलॉजी यूज्ड टू बी द टॉप परफॉर्मिंग ऑप्शनल फॉर लास्ट 7 to 8 years. बट क्या है, एज यू नो, यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ चेंजिंग द गेम. ठीक है, यूपीएससी क्या करता है, इट विल फ्लिप द ऑप्शनल्स. जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पीएसआईआर का बहुत ज्यादा दबदबा है, या ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा दबदबा है. ज्योग्राफी से बहुत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, पीएसआईआर से बहुत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं. बट ऐसा हमेशा नहीं होगा. आप देखोगे इस बार पीएसआईआर के लोग थोड़े कम है कंपैरेटिवली. एंड ऑल्सो इफ यू सी एग्जैक्टली इन रूट, सो आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट.
if you heard what she said in the session at Summit, she said मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था साइकोलॉजी पढ़ने का, she did not, कोई बेस नहीं था साइकोलॉजी का, ठीक है, उसको उनको बस इंटरेस्ट आ गया सब्जेक्ट देख के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई उन्होंने, ठीक है, कि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी ऑप्शनल में, बट इंटरेस्ट के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि क्या आपको गाइडेंस अवेलेबल है, वेदर द गाइडेंस इज अवेलेबल फॉर नॉट और नॉट फॉर द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का, PSIR का, डज नॉट मैटर, है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीना डाबी की बात करोगे, टीना डाबी यूज्ड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम LSR, सो शी टुक अप PSIR, इट वाज ओके, उन्होंने ले लिया, बट जरूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव अ, मेरे पास भी बेस नहीं था, बहुत लोगों के पास नहीं था। इनफैक्ट सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इन द IAS, they are from engineers, they are gold medalist engineers, but they did not take engineering subject, they took sociology, they took psychology, they took philosophy, so even philosophy for that matter is a good option। तो हम लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, एंड I'll give you a comparative analysis of sociology and psychology and बाकी सारे सब्जेक्ट का, सबको एक बार कंपेयर कर लेते हैं, so that it's better for all of you, so that you can make a informed choice and decision, ठीक है। सोशियोलॉजी का भी कर लो आप, एंथ्रोपोलॉजी का भी कर लो आप, फिलोसफी का भी कर लो, ठीक है, PSIR भी कर लो, you can do PubAd also here, and you can do geography also here। पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। हर साल एग्जाम देने में, मेंस में, आउट ऑफ 12,000 8,000 पीपल आर गिविंग फ्रॉम ज्योग्राफी, सो 8,000 में से 200-300 तो सेलेक्ट होंगे ही ना सर, अब इतने भी नहीं होंगे तो क्या फायदा। 12,000 में से 8,000 पीपल आर गिविंग ज्योग्राफी लेके, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन पीपल हैव, ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, 8,000 पीपल टेकिंग ज्योग्राफी, so ultimately some people will get selected। So when you say that, oh, so many people from geography are getting selected, it's not because geography is doing well, it is because most of the people have taken geography। क्यों? Because geography is interlinking with GS, ठीक है, it is a scientific subject also, so most of the engineers opt for it। उसके अलावा कुछ पोर्शन ह्यूमैनिटीज का भी है, अच्छा लगता है पढ़ने में, मजा आता है डायग्राम बनाने में, तो it's not because the optional is doing well, in fact if you see the optional is not doing well, a lot of people have changed their option from geography, they were scoring pathetic in geography, and I personally know a friend, I will not name that person, he is all India rank 70s के बीच में, got one of the highest marks in written, but geography में नंबर थोड़े से कम थे, और मिल जाते तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले थे। ही इज करंटली स्टिल एन IAS है वो, उन्होंने बोला था सर अगर मेरा इस बार नहीं होता सो मेरा ज्योग्राफी से तो मैं छोड़ देता, मैं नहीं लेता, बिकॉज बहुत ही टेक्निकल होता चला जा रहा सब्जेक्ट। सो ज्योग्राफी you can take it at your own risk, it is a very risky subject, there's immense amount of competition is there, and it's not about competition, the kind of question examiner is asking वो ना बड़ा टिपिकल होता चला जा रहा है, एग्जाम जो क्वेश्चन है बड़ा टिपिकल, बहुत टिपिकल सा होता चला जा रहा है, वेरी साइंटिफिक चलते चले जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसके आंसर देने के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, एंड ऑफ कोर्स द सिलेबस इज वेरी वेरी ह्यूज। सो ज्योग्राफी का एक ये प्रोज एंड कॉन्स है। बाकी पबैड का आपको पता ही है, पबैड यूज्ड टू बी अ वेरी गुड ऑप्शनल अगेन, बट देन यूपीएससी स्टार्टेड मार्किंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, एंड पबैड क्रैश कर गया पूरा। अभी भी पबैड ठीक ठाक ऑप्शनल है, बट पबैड में द काइंड ऑफ आंसर यूपीएससी एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है ना, यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दैट, ठीक है, आप यूपीएससी एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो हाईली रेड पर्सन होता है पबैड का, और पबैड ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लबासना में भी पढ़ाया जाएगा, आप पहले भी पढ़ोगे, और यूनिवर्सिटी के जो हाई फाई प्रोफेसर होते हैं वो लोग ने पुराने टाइप का पबैड पढ़ा है, आप जिस तरीके से पबैड पढ़ोगे और आंसर लिखोगे शायद वो कनेक्ट ना कर पाए, तो उसको लगेगा आपको आता नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस पर्सनली फ्रॉम द एग्जामिनर्स दैट I have met the examiners and I have asked them personally, sir, what is the kind of answer you expect? Is like मुझे इतना लिखोगे तो मैं नंबर दूंगा, इतना लिखोगे तो नहीं दूंगा। So the more you write, it's kind of dangerous if the more you write in an optional, that is also kind of dangerous, because you never know examiner जो है वो क्या expect करता है। Coming to psychology, very good optional again, but then paper 2 is very dynamic, very very dynamic paper 2, sometime, and psychology paper 2 looks small but it is very vast, एक सब टॉपिक is itself a branch of psychology। For example, एक psychology में Somesh, I'll come to history, psychology में there is a topic called as terrorism psychology, criminal psychology, it's just a topic of your optional paper 2, but as a discipline it is a separate discipline, मतलब वो एक अलग सब्जेक्ट ही है क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो आप समझ रहे हो एक एक टॉपिक में आप एक एक रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा,
दूसरी चीज साइकोलॉजी के बारे में क्या है कि कोई अच्छा टीचर मार्केट में नहीं है, एक ही टीचर है, मेरे मेंटोर मानता हूं मैं उनको, श्री मुकुल पाठक सर हैं, बाजीराम में पढ़ाते हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग हो नहीं रही है और ऑफलाइन में भी अगर आप देखोगे नंबर इतने मिल नहीं रहे साइकोलॉजी में, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल, बट नंबर उतने नहीं मिल रहे, ठीक है। नंबर मिलने का ना रीजन मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि क्यों नहीं मिल रहा, मे बी बिकॉज द एक तो क्वेश्चन बड़े टिपिकल हो रहे हैं। मतलब साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में क्वेश्चन बड़े घुमा के आते हैं, they are not asked directly, they will give some statement which will a little vague, ठीक है, and उसके बाद you will have to understand। तो साइकोलॉजी में थोड़ा ना ऑप्शनल में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है। कमिंग टू PSIR, वेरी गुड ऑप्शनल अगेन, डूइंग रियली वेल दिस टाइम, बट यू नेवर नो कब खराब हो जाए, ठीक है। PSIR is also helpful because political science में आपको thinkers मिलते हैं, पढ़ना चलता है, you kind of get to know the various thinkers that they have, and the syllabus is also good, can be completed in short span of time, but then the IR portion is very dynamic, the entire paper 2 is very dynamic, and the problem with PSIR is you have to constantly link paper 1 with paper 2, all the time you will have to link paper 1 paper 2 paper 1 paper 2. Philosophy, now coming to these three optionals. So we come down to three optionals: sociology, philosophy, and anthropology. Hi, good evening everyone. Philosophy की बात कर लेते हैं, static है but risky. I'll tell you why. Everybody in philosophy is reading from the same teacher, from the same notes, and everything is the same. Everybody is writing the same answer. ठीक, everybody is writing the same answer. So examiner is like, क्या कर रहे हैं लोग, एक ही आंसर लिख रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। they are doing the same thing. So examiner is like, अरे ऐसा है, no sir, I'm not selling sociology. I'm not selling sociology at all. That's what I told in the beginning. I'm not selling sociology. I'm going to only tell you because I love sociology as much as I love psychology. I still have books of psychology kept over here. I love reading that subject, but I'm telling you objectively what is very good. Philosophy is a very good option. I'm not saying it's not a good option. A lot of people get selected, but philosophy के साथ क्या होता है, आज नंबर आ रहे हैं, कल नंबर नहीं मिलेंगे, परसों नंबर नहीं मिलेंगे, इस अटेम्प्ट में पता चला। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट आई हैव फ्रॉम माय फ्रेंड्स। आप पूछ लेना, अभी इतने सारे लोग ऑप्शनल टॉपर्स टॉक हो रहे हैं। फिलॉसफी के साथ क्या होता है, देयर आर 2 कोचिंग्स, मैं नाम नहीं ले सकता, 2 ही फैकल्टी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जिनकी फिलॉसफी के नोट्स आते हैं, ठीक है। एवरीबडी इज रीडिंग द सेम नोट्स, इवन फॉर, अच्छा टेल मी वन थिंग, don't you think so PSIR के लिए there is only one madam who teaches all over India में, she is very famous, everybody knows the name, everybody is reading the same notes, everybody is writing the same answer, everybody is attempting the same test series, ठीक है। So how will you differentiate your answer? So the point is you can do it, but it requires a lot of efforts from your own side. The effort is going to be from your side to differentiate your answer. That means you will have to make read a research paper, read something, differentiate answer, draw a diagram. It will take a huge amount of effort from your own side. I'm not saying any of the optional is bad. मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं, अपना व्यू बता रहा हूं कि मेरा ये व्यू है, आप लोग का अपना व्यू हो सकता है। I am telling you from the perspective of what I have seen, ठीक है। एंड देखो, सोशियोलॉजी के बारे में सिर्फ मैं वो बता सकता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड व्हाट आई हैव कम यू हैव कम टू नो and I came to know from toppers. You might be knowing 2-3 people. इस बार के rank 5 you might be knowing Srishti Jain Deshmukh. Her option was sociology, ठीक है। She did not prepare from any such coaching, ठीक है। She read it on her own. She referred to some online videos, ठीक है। 1-2 वीडियो मेरा भी उन्होंने कभी देखा था, ठीक है, एक बार मैसेज आया था, तो she referred to some videos, क्योंकि मेरे वीडियोस पुराने वाले कुछ थे, टेलीग्राम पे was distributed, but वो अब ओल्ड हो चुके हैं थोड़े वीडियोस। तो इवन अनु कुमारी मैम ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, ठीक है, उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया था। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज sociology as a subject, even philosophy as a subject, and anthropology as a subject, they all can be prepared by your own. You don't need any coaching for it. कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी ऑप्शनल के लिए जरूरत नहीं है। बट फिर भी what I'm trying to say is sociology requires depth, or for that matter any subject requires depth, because the subject is very vast and you have to do a lot of interlinking. So for that, what is required is you can get some sort of guidance.
गाइडेंस आप फिलोसफी की ले सकते हो, एंथ्रो की ले सकते हो, सोशियोलॉजी की ले सकते हो. एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इनफैक्ट एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स जो है दे आर इंटरलिंकिंग विद सोशियोलॉजी. ठीक है, दे आर लॉट, फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स. ठीक है, ट्राइबल वाला टॉपिक सेम है. मतलब इफ यू स्टडी सोशियोलॉजी यू विल बी एबल टू आंसर एंथ्रोपोलॉजी के आंसर. दैट्स इवन इफ यू स्टडी मतलब sociology is such a diverse interconnecting topic that you can answer economy के भी कुछ question. So the point I'm trying to make is over here is, now let's compare the advantages one optional has. Philosophy is a good optional. I'm not saying it's a good optional, but the risk is you have the same kind of faculties and the same people reading from the same notes. तो आपको मेहनत अपनी तरफ से बहुत करनी पड़ेगी. ठीक है, सोशियोलॉजी पे आते हैं पहले, एंथ्रोपोलॉजी बाद में आऊंगा. सोशियोलॉजी का सिर्फ एडवांटेज एक ये है, सो लेट मी जस्ट टेल यू, देन प्रोबेबली यू पीपल कैन कंपेयर बेटर. सोशियोलॉजी में देखो क्या है, एक तो क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उठा के पेपर देख लो. ठीक है, यू रीड द एंटायर पेपर, क्वेश्चंस विल बी वेरी डायरेक्ट. व्हाट इज मैक्स वेबर्स फिलॉसफी, व्हाट इज कार्ल मार्क्स फिलॉसफी, क्या बोला था, क्या था, कैसा था, क्या था. कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेगी. what is there, ठीक है, what is there in the subject, they will ask you directly. No, घुमा फिरा के and everything की ऐसे घुमा के. दूसरा, syllabus is short. Third, helps in essay paper. ठीक है, helps in GS1. Sir, Indian society, globalization, ठीक है, women related issues, secularism, everything in जो आपका GS paper 1 में है वो इसमें से solve हो जाएगा. ठीक है, even in to some matter even ethics. Now you can say, sir, this is the same case with philosophy also. So philosophy can help you in ethics also, it can help you in essay also, but it will not help you in GS1. Let's do a comparison now. If you are doing a comparison, let's do a proper comparison. Then let's do a comparison of 2, 3, 4 most sought after optional. अगर करना ही है तो let's do like this. ठीक है, it's gonna help you in essay. इसको आपको ethics में help करेगा. और किस में help करेगा बताओ? It's not going to help you in any other GS paper. See, sociology essay, GS1 70 marks in GS1, GS3 economy, globalization, ठीक है, GS4 anthro, essay, that's it. बहुत rarely हुआ तो किसी एक पेपर में आपको हेल्प कर दिया. Now don't go by this notion. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि go by this notion कि सोशियोलॉजी मैं इसलिए लूंगा कि अरे वो पेपर ओवरलैपिंग है. Don't go by this notion. I'm not even saying it. What I'm trying to say is what you read in sociology will enrich your knowledge. ठीक है, will enrich your knowledge. Even GS2 में आप देखोगे schemes हो गई, इसमें भी है. Anthropology का थोड़ा बहुत you can link with history, थोड़ा बहुत evolution में, GS1 में थोड़ा link हो जाएगा. Philosophy में ethics में बहुत help मिलती है, no doubt about it. Even essay में बहुत ज़्यादा help मिलती है, there's no doubt about it. Philosophy helps a lot. And philosophy का syllabus is short, much shorter than sociology, and it is static, dynamic नहीं आता इसमें. मेन एडवांटेज फिलोसफी का क्या है, फिलोसफी छोटा बहुत है और उसमें कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं आता. बेस्ट चीज अबाउट फिलोसफी. बट फिलोसफी के साथ क्या है ना, मजा नहीं आता. एक्चुअली में अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं दे हैव कम आउट ऑफ फिलोसफी ओनली. फिलोसफी इज द बाप ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट. फिलोसफी इज द फादर ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स. ठीक है, लिटरली आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, जैसे मैंने बोला ना, आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट. फिलोसफी इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट. सब में से फिलोसफी ही से ही, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, चाहे आप PSIR की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, all thinkers are in a way linked to your philosophical things, philosophical thoughts. So they are all interconnected. But problem with the double edge with philosophy is, philosophy के thinkers इतने vast हैं कि प्लेटो ने क्या बोला और अरिस्टोटल ने क्या बोला वो दो तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है. आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया और एग्जामिनर ने कैसे इंटरप्रेट किया, फंस जाओगे आप. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिलॉसफी के साथ. वेरी amazing subject, if you want to read you can read it. Problem is answer writing, because in philosophy the way you interpret what a thinker is saying might be different what the examiner is interpreting. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन फिलोसफी. क्योंकि अगर फिलोसफी इतना इजी होता तो दुनिया की फिलोसफी तो सबको समझ में आ गई होती. आज सब फिलोसफी के मास्टर होते. ठीक है, सब लोग प्लेटो को समझ गए होते, अरिस्टोटल को बोल सकते. इट इज वेरी ओपन सब्जेक्टिव टू इंटरप्रिटेशन. करेक्ट. अगर ऐसा होता तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सो फिलोसफी इज लाइक एन ओशन एंड ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर अ ड्रॉप इन द ओशन.
It is like an ocean. ठीक है, पहले बताओ, is this clear to everyone? Did you get an idea? See, that's what I'm saying. I'm not here to tell you that sociology is better. I'm trying to give you an objective, non-partisan perspective on different options. मैं तो बोल रहा हूँ philosophy ले लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, anthropology भी ले लो. In fact, if you have a choice between socio-anthro, that is completely up to you. अब socio-anthro में, अब now how do you choose an optional? ठीक है, let's come to this part. ठीक है, how do you choose an optional? Let's come to this कि क्या decide करना होता है आपको, चूज कैसे करें. ठीक है, फर्स्ट थिंग इंटरेस्ट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइडेंस, थर्ड इज मटेरियल फीडबैक, ये हमारा क्राइटेरिया है किसी भी ऑप्शन को चूज करने का. Going from top to bottom, the first criteria is the most important. ठीक है, I'll tell you about engineering option also. ठीक है, अगर इंटरेस्ट है, वेरी गुड, that's the first thing. क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो you will be able to think कि हाँ चलो, इंटरेस्ट मुझे सोशियोलॉजी में भी आ रहा है, मुझे एंथ्रोपोलॉजी में भी आ रहा है, या हिस्ट्री में भी आ रहा है. First factor should always be this. But what about interest? इंटरेस्ट से एग्जाम नहीं क्लियर होता ना सर. इंटरेस्ट तो मुझे साइकोलॉजी में भी बहुत है, बट एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा. ठीक है, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा साइकोलॉजी से. इंटरेस्ट तो मुझे बहुत है, मुझे इंटरेस्ट तो माइथोलॉजी में भी है, मुझे इंटरेस्ट संस्कृत में भी है. बाय द वे, अगर संस्कृत अगर आपको अच्छा लगता है ले लेना. अगर आपके पास टीचर हो या आपके घर में कोई संस्कृत पढ़ाता हो, कोई प्रोफेसर से जान पहचान हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. सब छोड़ दो, संस्कृत ले लो. सीरियसली बता रहा हूँ, नंबर मिलते हैं बहुत अच्छे संस्कृत में. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली. संस्कृत ले लो, लिटरेचर ले लो, हिंदी लिटरेचर ले लो, अगर अच्छे से आता है बहुत अच्छा ऑप्शन है. ओपनली बोल रहा हूं. Don't get into all of these optional. Take Sanskrit. Even the kind of government right now, they are promoting Hindi and they're promoting Sanskrit. ठीक है, but हाँ, writing skills important. So first criteria is interest. Second is guidance. Now, if you have interest, but there is no guidance available, what is the use? Because आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या फिर जो आप पढ़ रहे हो, who will tell you whether you're reading correctly, whether you're writing answer correctly? And third most important thing is material availability, whether you have notes available, whether you have books available. Now this is one problem that the Hindi medium students face. They don't have books available, or the regional languages में book नहीं है. So again you have to go back and read in English. So these things are there. So and last criteria होता है relevance. Relevance मतलब whether it is overlapping with essay or whether it is overlapping. इसलिए मैंने बोला ये जरूरी criteria नहीं होता कि ये overlap कर रहा है GS से, or it is overlapping with this or it is overlapping with that. That should not be your main criteria. Main criteria is this top three. These are the top three criteria in choosing an optional. Now I am saying interest and guidance is important. For example, let's say you choose sociology because I said कि मैं आपको लगता है दिबांशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं sociology ले लेता हूँ. बट आपको बाद में रियलाइज हो यार मुझे मजा नहीं आ रहा, तो क्या फायदा यार, मेरे अच्छा पढ़ाने से मतलब नहीं होता ना. अगर मैंने पढ़ा भी रहा हूं अच्छा लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो वेस्ट है वो. बिकॉज ऑप्शनल सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इवन यू हैव गुड गाइडेंस अवेलेबल, ठीक है, डोंट गो फॉर एन ऑप्शनल इवन इफ द टीचर इज फैंटास्टिक. गो बाय एन ऑप्शनल वेयर योर इंटरेस्ट एंड गाइडेंस अलाइन, बिकॉज इंटरेस्ट होगा तभी यू लुक फॉर गाइडेंस. So don't take optional because I am teaching very brilliantly or I am a good teacher of sociology. Take optional if you like the subject. Now, important point over here is ki now if you have interest but there is no guidance, nobody will know. So you are not in a position to know whether your answer writing is correct. या फिर जो आप जो thinker को आप, for example in sociology, the most important topic is thinkers. And in even in philosophy, even in PSIR, even in anthropology में अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे, thinkers is very important. Not more so in anthropology rather. तो उसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट तो आ रहा है, ठीक है, बट गाइडेंस नहीं है, या फिर गाइडेंस है तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा. सो ऑलवेज चूज दैट ऑप्शनल
जब आप जीएस पढ़ो ना, क्योंकि बिकॉज यू विल हैव टू रीड सो मच ऑफ जीएस एवरी डे, यू विल बी रीडिंग जीएस 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 जीएस, तो इतना जीएस पढ़ पढ़ के आप हो जाओगे बोर, ठीक है। जीएस पढ़ने के बाद इतना ज्यादा हो जाओगे आप बोर, तो एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, honestly speaking, देखो I'm and you'll get bored and you'll get frustrated, अरे same thing I'm reading every day, I'm bored, I don't know what to do, man. So choose an optional that will help you in giving a break. For example, I love sociology because when I used to read GS, sociology used to give me a different perspective. और ये कार्ल मार्क्स ने क्या जबरदस्त बात बोली. For example, I always quote this line in my lectures, and मैंने बार बार बोला है. आज आपने देखा होगा शशि थरूर सर का लेक्चर. Did you notice he quoted Max Weber, sociology thinker? He quoted Max Weber in the first line itself. So you see, sociology is so omnipresent everywhere that everybody takes inspiration from sociology. He quoted Max Weber, he quoted Karl Marx also in bureaucracy. Because हमारे Weber बाबा ने दिया ही हुआ है उसका concept. Our Weber Baba was the first one to talk about bureaucracy in modern times. So the point I'm trying to make is that choose an option now that will give you a break. Okay? So now the option is between weighing the concept, okay? weighing the subject. For example, let's take, you have interest on this side and you have guidance. दोनों आपको बैलेंस करने हैं, कैसे चूज करें. Now if interest is there, guidance is not there, no point. If this is there, it is not there, no point. समझ रहे हो? Both have to tick. दोनों चेक बॉक्स मिलने चाहिए. One thing I can tell you, now coming to other side, जो अभी तक मैंने उसका दूसरी चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है. I'll tell you something else. Why I'm speaking like this, ठीक है, and you know, straining my throat so that you people don't do that what I did, changing your optional afterwards. Sir, optional change करना बड़ा difficult process होता है, even though people clear their exam by changing an optional. For example, Jasmeet Singh Sandhu, All India rank 3 from Tina Dabi's batch, 2015 batch only. His optional was was something else. Okay, psychology he used to take. Then he took Punjabi literature. Artika Shukla's husband. Okay, All India rank 4 क्या husband जो है? Jasmeet Singh Sandhu, very shy guy. So he used to teach psychology in Vajiram. He was he had very good knowledge of psychology, but could not clear the exam with psychology. Dropped psychology, again dropped another subject, and then finally took Punjabi literature. So find your telos. Telos is purpose in life. ये psychology का term है, वैसे PSIR में भी आता है. Find your telos. That will help you. जैसे मैंने बोला, find your mojo in the class in the morning. Similarly is that. Find your telos purpose. The point I'm trying to make is, let's say you don't have interest, ठीक है. मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि मान लो आपको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है. Now I'll come to the main point. Let's take this example. If you don't have interest in a subject, but you still opt for that subject, trusting the teacher, I say go for it. I will say go for it. Why? Because that teacher might be able to help you develop the interest in the subject. अगर वो टीचर बहुत अच्छा है तो शुरू में होता है, शायद आप डिसाइड ना कर पाओ कि शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है. आपको लगता होगा इंटरेस्ट नहीं आ रहा. फॉर एग्जांपल, मुझे बड़ा डर लगता था साइकोलॉजी में, बट द वे मुकुल पाठक सर यूज्ड टू टीच, आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, ठीक है. आई डेवलप इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी. एंड सोशियोलॉजी में भी मुझे लगता था कि अगेन मे बी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट देन अगेन when I started reading, I started developing interest. So interest is something which can be developed over a period of time. Interest can be developed. When you start reading, you start connecting, you start understanding better, you will start developing interest in the subject. And I'll tell you why. Sir, एक बात बताओ, you people still read GS. Don't you read GS? Is it mandatory that you love ancient history, you love medieval history, modern history? पढ़ते तो तब भी हो ना. एग्जाम क्लियर करने के लिए तो पढ़ते हो. पढ़ना तो तब भी पढ़ता है. Some of you hate modern history, some of you hate medieval history, most of you hate medieval history, most of you hate ancient history, some of you hate economy, but still you study to clear the exam, na? Ultimately, what is the point? The point is you have to clear the exam. Now, if you have guidance available, if you have material available, develop the interest. That's the point. So the whole purpose of this session is
that interest is something which can be developed. Don't pay attention to people saying, oh, if you have interest in the subject, then take the subject. Arey bhaiya, you can develop the interest. Let the person choose an optional on the basis of material availability and guidance. If there is no guidance, then there is no possibility. There is no fayda and there is no use of it. Right? So I hope this was till now, this was clear. I hope some of you got clarity. Now I'll take up a few questions and then I'll tell you something about sociology more. Then I'll take up the topic, then how to go about sociology. So if you understood, kindly give a thumbs up. I'll take a, I'll take a break and drink water. My throat is paining right now. Kindly use the question tab for questions. Question tab use kar lo, please. Questions ke liye. So the other thing is that a lot of you have been asking about sociology optional. So this is my 5th batch of sociology, starting from 1st of July. It will be a combined course of paper 1 and paper 2. For the first time, I'm trying something new. So I'll tell you what is going to happen. For example, if this is paper 1 ka topic. Now understand, I'll tell you exactly how the course will go. So this is an introduction to the course also. The batch will start on 1st of July. You'll see it live by tomorrow. Don't worry. Okay. And I'll tell you about engineering optional also. People with engineering optional, kindly wait. I'll tell you about engineering optional also. For example, you have introduction of discipline. Okay. This is common even for paper 1 and paper 2, because once you know about this topic, then you'll be able to understand what is sociology. Then we'll immediately jump to Indian sociology. After this, after these first 2 chapters, research methods will be doing later on, because research method is something different. क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पेपर 2 में भी आपका सिंपल आएगा. If you see this over here, ठीक है, perspective in Indian society, but you will only understand perspective in Indian society if you know what are the Western thinkers saying about it. So what I'm trying to do in this course is कि पेपर 1 मैंने बताया आपका ये टॉपिक हो गया, immediately I'll jump to paper 2 so that you interlink the topic. Then we go to thinkers वाला part. थिंकर्स में हमने कार्ल मार्क्स, ठीक है, पॉजिटिविज्म, हर्बर्ट स्पेंसर, फंक्शनलिज्म, डर्कहाइम, ठीक है, मैक्स वेबर, टैलकॉट पार्सन, ठीक है, नियो फंक्शनलिस्ट, सबको पढ़ा. एंड देन फ्रॉम दिस थिंकर वी जंप टू इंडियन थिंकर्स, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, आर द इंडियन वर्जन ऑफ फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, और दे वर इंस्पायर्ड बाय वेबर. So they are in a way they are interlinking with what the Western thinkers are saying and they have applied in the Indian context. So आपका major portion जो है Western thinkers का, that will coincide by Indian thinkers. दोनों को combine कर देंगे so that paper 1 and paper 2 will go on simultaneously. Because why? Again, come back. Next topic is stratification. One of the most important topic of sociology is stratification. Stratification का best example India में देखने को मिलता है, that is caste system. ठीक है, caste system in India, one of the best example. Stratification is there in Indian sociology also. Social structure, stratification पूरा का पूरा दिया हुआ, caste system, perspective क्या है, किसका perspective है. So what I'm trying to do in this course is paper 1 का एक topic हुआ, same topic in paper 2 simultaneously will go on, so that it is linking with your current affairs, it is interlinking with what you have read, and you will be able to understand paper 1 better and paper 2 at the simultaneously it will get on complete, and it will, you'll be getting completed. This will help you in completing entire sociology syllabus, paper 1 and paper 2, in 4 months, within 3.5 months. Of course, the classes will be on alternate days, like 3 classes or 4 classes a week, but paper 1 and paper 2 of the entire syllabus will get over in 3.54 months. The classes will be in evening, so even working professionals can attend the classes. Don't worry. I'll try to keep most of the classes on weekends, so working professionals can take out time. So Saturday, Sunday evening, I'll take a class, then probably one on Wednesday, and then one on probably on Tuesday or Friday. So Saturday, Sunday, definitely class रहेगी sociology की, so that even working professionals can take out time. It will be in the evening time. Either the time is going to be 10 p.m. or it's going to be 7 p.m. like what it is right now. 7 to 8:30, it is going to be 1.5 hour class, or it will be 10 to 11:30. So depending on that. The batch is starting from July 1st. Okay, you can take a subscription. If anybody is interested, how many of you are interested in taking sociology or not subscribed to Unacademy? You can take subscription. The discount link is given there.
please keep in mind that I will be giving you personal guidance if you use the code DEEP27. You don't have to worry, ठीक है? I still give guidance to people who don't use my code, so it's not like mandatory, but it will be better if you use the code DEEP27. But आपको code use करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये link click करना है, UN discount जो लिखा हुआ है, the code will get automatically applied. You just have to go and join an academy. Now, what are the benefits out of it is, you get optional also, you get GS के every subject, you can watch my polity course, you can watch my geography course, you can watch Mrunal sir's economy class, you can watch Roman Chinese science and technology class, you can watch environment. So basically you get access to everything. What I would suggest is, don't take a very big subscription. I would say better is to go for 1 year. ठीक है, 1 year क्योंकि it is comparatively cheaper. 6 months का फायदा नहीं है because 6 months is a little expensive. Also, you can use EMI option. ठीक है, you can pay through EMI option. So that is what I would suggest. If you are preparing for 2022, 2021, then go for 2 year, because it will be the cheapest option. But anyway, the point coming to the coming back to the point. So like you have politics and society, religion and society, you have the same thing in paper 2. यहाँ पे ये जो stratification, work economic life, same chapter in paper 2, work economic life, ठीक है, industries. Then ये वाला portion थोड़ा बाद में, आप देखो politics same है, secularization, all of these things. So you have a lot of overlapping between the topics. So that is how the course will go on, and that is how the approach will be. So I hope sociology people got the idea. Is it clear to everyone? Can you give a thumbs up if it's all clear to all of you? Now, let me just quickly guide people who are with engineering optional. ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज बता देता हूँ उन्हें. Engineering optional is a good optional. Like mathematics, you can opt. Like science optional, you can opt. The thing is about, again, the advantage in engineering optional is that you don't have to worry too much about answer writing. But engineering optional is very vast, and again, sometimes you have to do a lot of practice, but it is scoring also at the same time. If you have interest in engineering, don't go for sociology, any other subject, take engineering. But ये सोच लेना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत. ठीक है? If you like physics, if you like mathematics, if you like chemistry, go for it. Nothing like it. People are getting very good marks because there is a kind of certainty in engineering optional. If you like math, go for math. But still, a lot of people who have engineering take sociology, take philosophy, take anthropology, because it's not necessary to get that kind of guidance. Because एक तो ना guidance available नहीं है ना online इतना. अब COVID के time पे, even though offline classes are not working, whatever is there is online is there. So even on Unacademy, we are bringing up these optionals. So all of these optional will be available, and the coming few days they are getting, they are being launched. Even mathematics is being launched. Other options are being launched. तो बाकी सारे optional भी आ रहे हैं. सब्सक्राइब करने के लिए आप ये लिंक ले सकते हो, आप सब्सक्राइब कर लो, the options will be launched. Now, just to tell you about sociology. So for example, how do you start? So before we start, I can just tell you एक दो चीजें that are certain prerequisites that you need to keep in mind for sociology is, you can read NCERT little bit, not too much. Class 11th वाली society वाली जो है उसको छोड़ देना आप थोड़ा, उसमें thinker वाला part दिया हुआ है. And the other thing is, you don't have to read any books. If you are attending my course, no books required. I will tell you the extra material that you have to you have to read. मैं आपको दे दूंगा अलग से. You don't have to worry. I will give you the extra material. I'll give you the complete notes, PDF. आप lecture attend कर लो, lecture के बाद कुछ नहीं होगा. और जो भी extra होगा मैं बता दूंगा कि इसमें से पढ़ना है. For example, one of the best books for sociology is Harlan Bose, blue color one. There are 2 books, blue colored one, the big one, and there's a small one, orange one. ठीक है? But problem क्या है? It's a very expensive, very bulky book, and written from the perspective of foreign country, not for India, but has very good examples. But in my notes, I have compiled all of them. You don't have to worry. Thinkers के लिए best book Ritzer, but very vast. Sometimes you will not be able to understand the language. You'll not be able to understand the language. Again, expensive book. So the point is, I will give you very customized notes. And for Indian sociology, अगर आप देखोगे, there are like most of copy paste material available. ठीक है, कुछ coaching institutes के available है, but there is no standard book for paper 2. For example, M.N. Srinivas की एक book है Caste. You have Andri Bhattacharya की एक book है on tribes. वो क्या है, मतलब पढ़ सकते हो आप, but those are specific book. The only book
which I found interesting was Yogendra Singh, but very difficult to read. Initially, it is very difficult to understand. ठीक है, Yogendra Singh की जो book है. Language is a little tough. Yogendra Singh की book. So the point I'm trying to make is, if you're attending sociology course, you don't have to worry anything. I think a lot of people in this class right now are my old students of old batch, जिन्होंने paper 1 attend किया था. Now they are waiting, they are anxiously waiting for paper 2. ठीक है, मेरी जान खाई हुई है, by God, गला बैठ गया बोल बोल के मेरा कि आ जाएगा paper 2 के लिए. So they are waiting for this course. So you don't have to refer. And sometimes I will tell you the videos that you have to refer. Even I'll tell you videos. देखो, हर चीज जरूरी नहीं है कि क्लास में कवर वैसे मैं कर दूंगा, but sometimes it is good to have a different perspective. I'll tell you the videos you can refer for sociology also, right? So the point is, when you start with sociology, you can read this. So the only thing I would say that you, before the lecture, you can read is about sociology is, जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, व्हाट इज रेनेसां पीरियड, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, ठीक है, व्हाट वाज द ब्लैक पीरियड, क्या था, ठीक है, पूरा आपका डार्क एज जिसको बोलते हैं आप, डार्क एजेस, ठीक है, फ्यूडलिज्म क्या था, व्हाट इज रेनेसां, व्हाट वाज कल्चरल रेवोल्यूशन, व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैसे चीजें चेंज हुई. सो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट. इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट. ठीक है, एज अ सब्जेक्ट इट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट. इट इज नॉट वेरी ओल्ड. It evolved only in the medieval ages, but the concept of society is very old. तभी मैंने बोला ना, philosophy is the father. So as a concept, society is from the times of Plato, Aristotle, from philosophy. But the study as a discipline is fairly new. It happened during the medieval ages. जब realize हुआ कि अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं. Because in ancient time there was no such stratification जिसको बोलते हैं, that the society was not divided into different hierarchies. कि अमीर गरीब ऐसे लोग नहीं थे, किसके पास लैंड है, किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसके पास बिजनेस है, किसके पास ओनरशिप है. वो आपकी थोड़ा मिडिवल एजेस, मॉडर्न एजेस, स्लेव सोसाइटी के बाद इवॉल्व हुआ है, राइट? सो द क्लासेस दैट आई विल बी टेकिंग, इट विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. यू डोंट हैव टू वरी. आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश. द नोट्स विल बी इन इंग्लिश. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नोट्स इंग्लिश में ही दे पाऊंगा. द क्लासेस विल बी इन बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. And I'll be explaining the concept in both the languages. Okay, and of course I will give you very relevant examples, okay, that you can connect with real life, and I think that is the only way that how can you can connect to an optional. अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिख पा रहे हो तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, स्नेक वाला, आशीष वाला, आकाश वाला एग्जाम्पल, सी पीपल इवन रिमेंबर राइट नाउ. ठीक है, they you know still remember the example of Bhalu versus cheetah and how people run. And they are basically referring to phenomenology and ethnomethodology का concept होता है, ठीक है, and and ठीक है, so symbolic interactionism was the concept that they are referring to. If you're not able to understand what are the example they are giving, they are giving example of symbolic interactionism. This is a concept in sociology. It is a concept in psychology also. So the reason I want to take this class is that देखो, आपको start sociology में ऐसे ही करना है. We go with the basics, then we study about कि why initially there was a fight between people trying to make sociology as a scientific subject, positivist, versus trying to make it a humanities का subjects. ठीक है, there was a fight between positivists and non-positivists कि कुछ लोग बोलते थे कि इसको एक scientific subject बना देते हैं. Very difficult to make sociology as a scientific subject. So then then different thinkers came in and gave their concepts, which led to further development of stratification. कैसा होता है सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम कैसे है, then कैसे अप्लाई कर सकते हो वर्क इन इकोनॉमिक लाइफ में उसको, आप पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में कैसे अप्लाई कर सकते हो उसको. then how can you link it with religion. For example, मार्क्स बाबा बोलते हैं, बहुत फेमस लाइन है, that religion जो है ना अफीम है लोगों का, it is opium of the masses. Marx used to say that religion is opium of the masses. But actually now I'll tell you a very classic case how examiner interprets it in a different way. Now this statement, opium of the masses, what Marx meant was totally different from what we perceive. Marx meant it in a good way. Opium का काम क्या होता है? Do you know opium gives you relief from pain? Do you know opium is used as in medicines also? Opioids जिनको बोलते हैं, they have medicinal property. What Marx meant was that it can be used both ways. That opium मतलब people are in this nasha, ठीक है, they have religion as their nasha, कि religion के लिए कुछ भी कर सकते हैं. But the other thing that he meant what opium was that it gives relief
from your day-to-day suffering. ठीक है? Religion ultimately, when everything is going wrong in your life, you fall back to religion as a support system. That is what he meant in by opium of the masses. So इसका मतलब क्या हुआ कि that is why I said कि guidance is very much necessary so that you don't interpret the concept in a different way and write something else in the exam. That is the most crucial aspect. कि आपने कुछ और समझ लिया ओपीएम का मतलब, बट मार्क्स जो है कुछ और, बिकॉज मार्क्स ने अपनी बुक में बहुत क्लियरली दिया हुआ है इसके बारे में. सो इंटरप्रिटेशन कैन वेरी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. बाकी I have shared. You can join my Telegram group. This is the Telegram group. You will get all the PDF. The link is there. Dipanshu Singh UPSC. And once you subscribe using the code DEEP27, you get access to my specific sociology एक batch है. Acha, we'll be doing regular answer writing practice. Don't worry about that. After some topics get completed, we'll be doing answer writing practice. I'll be giving you questions. I'll be giving you a personal feedback. Okay? And this time I have got 2-3 people along with me who will be reviewing your answers. So now we have a team who will review your answer. Don't worry about that. So that the entire burden does not come on me, because now we have around, like generally क्या होता है, एक बैच में 300-400 स्टूडेंट होते हैं. So I've got 2-3 people who have written mains and I'll be monitoring them. They will review your answers. Okay? So that the entire burden does not come on me and they can give you feedback of the answer. Of course, I'll go by each and every answer. So the batch is starting from 1st of July. Take subscription on 1st of July. Okay? Let me just confirm with the team whether it will be in the evening 7 p.m. or 11 p.m. For any queries that you have, kindly drop a message WhatsApp. Just say hi on this. Just drop a hi on 9690818927. You'll get the subscription link. You'll get the Telegram group link. Now I can answer all your questions. अब अपने questions shoot कर सकते हो. Now you shoot your questions. I'll take a few questions. Batch कब start होगा? Batch start होगा शिवम कुमार. Just a second ना. Batch start होगा July 1st week से. Waiting for sociology optional. Please launch it, sir. Yes, Vijay Rani ji, I will be. Book list, please. There are not much in optional. Book list, I've already told you. I just answered it. How we should. Sharang, I think this class gave you a little bit of clarity. Book list, I've already shared. Ashutosh, I've already told when it is starting and how we go about it. कि कब से start हो रही है. Amrita, I've already told again. Will upcoming course help for 2023? Absolutely. See, sociology as a discipline will not change. Only thing will be dynamic, will be paper 2. So everybody having any doubts, as I told you, kindly message on 9690818927. What about public administration? Very good optional, but then guidance. आजकल मार्केट में कोई मैंने देखा नहीं कोई अच्छा टीचर है इस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ज्यादातर सोशियोलॉजी क्यों लेते हैं? सोशियोलॉजी का एडवांटेज ये है, सोशियोलॉजी में ना नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे, 400 भी नहीं मिलेंगे आपको, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको 250 मिल जाएंगे, 250 से कम मिल जाएंगे. So you can score comfortably between 250 to 300 to 350. That is the advantage of sociology. Because even if you don't know anything in sociology, you will still be able to write some answer in it. Because the question is very direct. So मैं खुद बोल रहा हूँ कि 400 भी नहीं मिलेंगे आपको, but at the same time you will not be scoring very low also. So safe optional. Vanshika, optional requires a lot of effort and a lot of depth. So it is very difficult to launch a special class on it. So it will be a plus course only. मेडिकल बैकग्राउंड वालों को PSIR ले सकते हो, सोशियोलॉजी भी ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी ले लो. एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बायोलॉजी थोड़ा सा इवोल्यूशन रिलेटेड है, सो मेडिकल साइंस कैन हेल्प देयर. यू कैन टेक अप एंथ्रोपोलॉजी. Which option has the maximum weightage in GS paper? I just told. By God, I have 90 questions. यार ये तो आंसर करते करते हालत खराब हो जाएगी आज मुझे. 90 questions pending. 90. I'm a chemistry student. What should I choose? No idea of art subject. Chemistry. अगर आपको निगार, if you like chemistry, then choose chemistry. How much one can score in subject like social and PSIR? Subrat, I just answered. How many months are required to complete both papers? 4.5 to 5 months, Ayush, in first reading. I want to change option from PSIR to sociology to get me difficulty more. Yes, Abhishek, you can. I'm confused between PSIR and social. What would you suggest? Arutuja, I think I've already answered. You can compare yourself now. What will be the timings? Either 10 p.m. or 7 p.m. We'll finalize that. हिंदी में कौन से ऑप्शनल के मटेरियल अवेलेबल हैं? सर देखो, मटेरियल तो नहीं दे पाऊंगा, बट क्लास में पढ़ा दूंगा अच्छे से आपको. समझ में नहीं आया खेतराम जी. सर सब्जेक्ट
Can you please give book list of sociology paper wise? See, as I told you, paper 2 के लिए कोई fixed book नहीं है. Paper 1 के लिए I've already told you. कब तक फिनिश करवा दूंगा? It will be done जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक है. So yeah, सितंबर मिड तक खत्म हो जाएगा. Anthropology में see there are options. See, anthropology का optional is available on Unacademy. You can subscribe. Unacademy पे कोर्स है बुरा का बुरा ऑप्शनल का. The subscription link is mentioned over here. Discount भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है प्रिया, I'll share that. Basic books of sociology, NCERT, Harlan Bose. Sociology is very abstract compared to anthro. It's not abstract at all. It's very clear. It's not abstract. Notes पूरे मिलेंगे. Detail is eco better optional because I'm doing my graduation in ecology. Shruti, what we study in graduation is not probably a better idea or a judge for कह सकते हो आप choosing optional. Because what we study in college is totally different from what we write in exam. So choose carefully. You don't have to refer to old videos. So possible to keep the timing so that doesn't get conflict with the answer. I'll try that. Yeah. What about geography is optional? Geography, I already told you the pros and cons. What about commerce? I have no idea about commerce. What about public administration? Already told you. Late batches will be helpful working. Yeah, I'm trying to get late night batch. Yeah. I am from Vibhaja. How to link with current? I'm unable to do that. Cyan, this course will help. Nothing. Just don't read anything. Just come with a clean slate, with a blank slate. हाँ जी, बिल्कुल beneficial रहेगा 23 के लिए भी. I am from science background. Should I go with sociology? Yes, you can go with sociology. Absolutely. Could not find the course page? It will go live. Don't worry. It would have been completed in 3 months, and you can take one subscription and complete it. Not because answer writing will not get completed in 3 months, approximately 3.5 months. But it will be very expensive for you to take 3 months or 6 months subscription. Rather than that, better is to take 1 year, because that will help you in GS paper also. सम्स अख्तर जी अभी बताया बिल्कुल उसके बारे में. अश्विनी, if you want you can refer, but better it is कि live class अब देख लो, because record lecture में क्या होता है, you skip it very fast sometimes, तो उसमें you might miss out on concept. एक था मेडिकल ऑप्शनल के लिए अभी बताया मैंने, मेडिकल बैकग्राउंड के लिए चूज एंथ्रोपोलॉजी. Yes, my classes will be sufficient. I'm a media student. Will sociology as my optional be? Mrunal. Okay, so media student. Will sociology as optional be suitable? See, that's what I told you. Sociology के लिए you don't need any prior knowledge. सोशोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हर चीज में इंटरलिंकिंग, लाइफ पे पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज हो जाएगा. आप देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, खुद ही बताएंगे वो हर चीज में कार्ल मार्क्स. अब जैसे फॉर एग्जांपल वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड, ठीक है, सुशांत से कमिटेड सुसाइड. बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है डरखाइम की, थ्योरी ऑफ सुसाइड. ये पूरी 4 टाइप के सुसाइड एक्सप्लेन किए हुए हैं कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, पूरा बताया हुआ है अच्छे से. सुसाइड की थ्योरी क्या है. तो जो भी आपके लाइफ में अगल बगल चल रहा है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है. एंड इट इज ऑल देयर इन सोशियोलॉजी. So psychology and sociology are two optional which are related. See, psychology is about individual, sociology is about society. So आप individuals को combine कर दो, that becomes your society. So everything is there in these subjects. Newspaper you can see. For example, I'll tell you. There are a lot of things which keep happening every day. You can link it with sociology. For example, functionalism as a concept, Marx as a concept, Weber का concept, bureaucracy का. So everything what you read in newspaper can become a potential example in answer writing. Ashish, absolutely more than welcome. Aap anthropology depends. Agar agriculture's material is not available, then anthropology is better. BA material is good for sociology. Yes, in fact my notes covers BA material and MA material. Please keep at 7 because 9 is ठीक है. Gursimran. Thank you, Vrishnika. So Vrishnika is one of my students. She has done masters. I think she's done a PhD in sociology. So I think one of her biggest problem was कि when you're doing a research in sociology or doing a PhD in sociology, answer writing 250 words में लिखना is a big deal. So I think that is where my course will be helpful. So thank you, Vrishnika, for mentioning that. So she has done her PhD in sociology. I mean, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है शायद वो. But I think
there's a difference in how you approach the exam and how you approach a research paper or doing masters in it. So that will be really helpful. Okay, so please take classes at 7 p.m. Okay. How can we use newspaper as sociology? I think I've already answered that. YouTube class or sociology live class तो YouTube पे नहीं हो पाएगी. Please can you try schedule the class at 11? Now there's a fight between 7 p.m. and 11 p.m. वाले लोगों के बीच में. चलो एक काम करते हैं, let's take a poll. अभी तो काफी लोग चले गए हैं क्लास से. ए ऑप्शन वाले लोग जो हैं वो लोग 7 p.m. के लिए वोट करेंगे. जो 2 वाले हैं बी वाले वो लोग करेंगे 10 to 11:30 के लिए. चलो जरा let's see कितने लोग हैं. No, just do the poll. Answer in the poll, not in the comments. अरे ये क्या हुआ? पोल बंद हो गया. रुको फिर से करते हैं. हाँ अभी स्टार्ट हुआ. अब आएगा. A is 7 p.m, B is 10 p.m to 11:30, 7 to 8:30 और 10 to 11:30. पोल गायब हो गया. फिर से करो. A वाले people will vote for A if they want the course from 7 to 8:30. B is from 10 to 11:30. यार ये बड़ी गलत बात है यार. 50-50% वाले मतलब कैसे क्यों कर रहे हो? क्यों मतलब क्यों आप परेशान कर रहे हो मुझे? ठीक है मतलब क्यों कर रहे हो? लाइक गिव अ क्लियर कट मेजोरिटी ना. पोल नहीं आया. आ तो रहा है सर पोल. ठीक है चलो एनीवे आई ट्राई टू कीप इट एट अ कन्वीनियंट टाइम. शाम को रहेगा. टेंशन मत लो आप लोग. ठीक है तो डोंट वरी अबाउट इट. चलो गाइस ठीक है. थैंक यू सो मच. बाकी लोगों के जो भी क्वेरीज हैं, आई एम सॉरी माय थ्रोट इज अ लिटिल स्टक राइट नाउ. Could not answer all the questions. There are still 20 questions pending. Please message कर दो इस पे. Just drop either Telegram or WhatsApp. Just drop a hi with your question. I'll be answering them. ठीक है? Because I have another class at 9 p.m. It's a YouTube session on 9 p.m. On current affairs. ठीक है? So I hope थोड़ा बहुत clarity मिली होगी आप लोग को इस क्लास में on how to choose optional. I'm telling you still, if you don't like sociology, don't opt for sociology. It's absolutely clear. Choose a subject that you think you can get guidance. But guidance is an important criteria. ठीक है. Thank you so much guys. Bye. Take care. बाकी 11 p.m. पे we have another special class and 9 p.m. पे तो खैर है. ठीक है. Thank you so much guys. Bye. Take care. Bye bye.